इस वीडियो में हम मात्रक एवं बीमा के बारे में बात करेंगे जो क्लास 12 के लिए 12th क्लास में पूछे जाने वाले भौतिक राशियों की बीमा और मात्रक के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अगर हम इन भौतिक राशियों का फॉर्मूला याद रखें तो इन भौतिक राशियों के फॉर्मूले को याद रखने से आपको मात्रक, बीमा, इसके अलावे परिभाषाओं को भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। ऐसे तो कुल भौतिक राशियों की संख्या 11th और 12th में करीब 52 है, लेकिन हम यहाँ केवल बात करेंगे 22 भौतिक राशियों का जो बराबर 12th के परीक्षाओं में आती है। चलिए इसमें पार्ट वन चालू कर रहे हैं, जिसमें हम आज करीब 10 भौतिक राशियों का मात्रक और बीमा ज्ञात करेंगे। चलिए पहले इन भौतिक राशियों के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, पहले नंबर पर है आवेश, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं चार्ज। दूसरा है आवेश का रैखिक घनत्व, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। आवेश का पृष्ठ घनत्व, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। चौथे नंबर पर है आवेश का आयतन घनत्व, जिसको डिनोट करते हैं रो से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। पांचवें नंबर पर है विद्युत धारा, जिसको डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जिसको डिनोट करते हैं आई से, अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। छठे नंबर पर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको डिनोट करते हैं ई से, अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सातवें नंबर पर है विद्युत विभव, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। आठवें नंबर पे है मुक्त आकाश की परावैद्युतता, जिसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट, अंग्रेजी बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। 9वें नंबर पे है विद्युत धारिता, जिसको डिनोट करते हैं सी से, अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। और 10वें नंबर पे है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको डिनोट करते हैं पी से। यहाँ पी का मतलब प्रेशर या लीनियर मोमेंटम नहीं होगा, बल्कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहेंगे। यहाँ जो एरो का निशान है ये डिनोट करता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है, सदिश राशि है। इसके अलावे अभी चलते हैं 11 नंबर में प्रतिरोध, इसको हम डिनोट करते हैं आर से, अंग्रेजी में बोलते हैं रेजिस्टेंस। 12वें नंबर में है प्रतिरोधकता, इसको डिनोट करते हैं रो से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेसिस्टिविटी। अगला है 13 नंबर में विद्युतीय फ्लक्स, जिसको डिनोट करते हैं फाई से, अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगला है 14 नंबर में चुंबकीय क्षेत्र, जिसको डिनोट करते हैं बी से। यहाँ भी मैंने एरो का निशान लगाया है, इसका मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, अंग्रेजी में इसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। 15वें नंबर पे है चुंबकीय फ्लक्स, इसको भी डिनोट करते हैं फाई से, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और 16वें नंबर पे है मुक्त आकाश की चुंबकशीलता, इसको हम डिनोट करते हैं म्यू नॉट से, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके अलावे और भी है 17वें नंबर पे है चुंबकीय आघूर्ण, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, इसके ऊपर भी मैंने एरो का निशान दिया है। इसका मतलब है कि चुंबकीय आघूर्ण भी एक सदिश राशि है, अंग्रेजी में बोलेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। 18वें नंबर पे है स्वप्रेरण गुणांक, जिसको डिनोट करते हैं एल से, और अंग्रेजी में कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और 19वें नंबर पे है अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इसको डिनोट करते हैं एम से, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और 20वें नंबर पे है टॉर्क, इसको ऐसे हिंदी में बोलते हैं बल आघूर्ण, डिनोट करते हैं टाउ से, इसको हम टाउ कहते हैं। और 21वें नंबर पे है विद्युत चालकता, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, अंग्रेजी में बोलेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। और 22वें नंबर पे है विद्युत चालकत्व, ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, डिनोट करते हैं कैसे। अगर चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बारी बारी से पार्ट वन है, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से वीडियो बनाकर सभी भौतिक राशियों का मात्रक, बीमा और कहीं कहीं वैल्यू लिखने के लिए आएगा, जैसे एप्सिलॉन नॉट का हो सकता है, म्यू नॉट का हो सकता है, चार्ज में
एक इलेक्ट्रॉन का कितना वैल्यू होता है या एक कूलम का कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये सब का वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आवेश का। बात करते हैं आवेश का। हम यहाँ पे सबका डिफिनीशन नहीं बताएंगे, बल्कि इसका फॉर्मूला, एसआई यूनिट और उसका क्या बताएंगे, डायमेंशन। तो चलिए ठीक है, आवेश को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चार्ज। इसको डिनोट करते हैं किससे, क्यू से। आप लोग पहले पढ़े होंगे कि चार्ज का फॉर्मूला होता है क्यू बराबर आई टी। ठीक है, यहाँ पे हम वेयर लिख दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्यू को बोलते हैं आवेश, आई का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम हिंदी पहले लिखवा चुके हैं। टी का मतलब होता है टाइम, जो आप जानते हैं समय। ठीक है, तो आवेश का फॉर्मूला हो गया क्यू बराबर आई टी। आप इस फॉर्मूले की मदद से छोटे छोटे न्यूमेरिकल बना सकते हैं। इसमें अगर करंट दिया रहे, समय दिया रहे, अगर चार्ज पूछेगा तो क्यू बराबर आई टी, या चार्ज दिया रहे, टाइम दिया रहे तो आप इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हैं। और अगर चार्ज दिया रहे, इलेक्ट्रिक करंट पता है तो आप टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसकी बात करते हैं एसआई यूनिट का। आप जानते हैं, पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, टाइम का होता है सेकेंड। अगर हम एम्पियर पूरा अक्षर लिखना चाहते हैं, पूरा वर्ड, तो पहला लेटर स्मॉल रखें। और अगर इसका हम डिनोशन चाहते हैं, छोटे रूप में लिखना चाहते हैं, तो ए इंटू सेकेंड को लिखेंगे एस। तो एम्पियर इंटू सेकेंड कहलाता है कूलम। एम्पियर इंटू सेकेंड को क्या कहते हैं, कूलम कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एक कूलम बराबर एक एम्पियर इंटू सेकेंड। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, तो कूलम, या कभी कभी ऑप्शन में कूलम नहीं रहता है, वहां पे आपको एम्पियर इंटू सेकेंड दे देगा। तो एम्पियर इंटू सेकेंड भी आपका एसआई यूनिट ऑफ चार्ज हो गया। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं डायमेंशन का। डायमेंशन को हिंदी में हम कहते हैं दिमाग। आप जानते हैं कि दिमाग को हमेशा बड़े पोस्ट के अंदर रखा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट की बीमा आई होती है, समय की बीमा टी होती है, जो आप लोग 11th में पहले पढ़ चुके होंगे, Q बराबर आई टी। तो इसका डायमेंशन हो गया आवेश का आई टी। एक यहाँ हम नोट लिख दे रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, -1.6 गुने 10 टू द पावर -19 कूलम। या कह सकते हैं कि एक कूलम का वैल्यू कितना होता है। एक कूलम का वैल्यू होता है 6.25 गुने 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक कूलम के पास 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं फिर से तो समझाते हैं। पूछेंगे कि आवेश का पहला याद रखना है कि आवेश का सूत्र क्या है। तो आवेश का सूत्र होता है Q बराबर आई टी। ठीक है, हेयर Q का मतलब आवेश, I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट और T का मतलब टाइम। इसका ऐसा यूनिट चलते हैं, तो आवेश का ऐसा यूनिट निकालना है। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, टाइम का होता है सेकेंड, और एम्पियर इंटू सेकेंड को हम लोग कूलम बोलते हैं। ठीक है, तो एक कूलम बराबर कह सकते हैं एक एम्पियर इंटू सेकेंड। अब इसका हम डायमेंशन पे चलते हैं। फॉर्मूला होता है Q बराबर आई। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन I होता है,
टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी होता है, तो आवेश का डायमेंशन हो गया IT। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गया, फॉर्मूला हो गया, एक यूनिट हो गया और एक डायमेंशन हो गया। इसके अलावे हमने 2 नोट लिखे हैं। पहला कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, पूछ सकता है क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रॉन अपने पास कितना आवेश रखता है, तो लिखना है -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, या 1 कूलम बराबर 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। चलिए, पहला क्लियर हो गया। अब दूसरे भौतिक राशि की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, दूसरे भौतिक राशि की ओर हम लोग चल रहे हैं। आवेश का रैखिक घनत्व, इससे भी बराबर क्वेश्चन पूछता है इंटर में। इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। इसको हम लैम्डा पढ़ते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, आप हिंदी याद रखना चाहते हैं हिंदी याद रखिए, अंग्रेजी याद रखना चाहते हैं अंग्रेजी याद रखिए। ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? आवेश के रैखिक घनत्व को डिनोट करते हैं लैम्डा से। यहाँ पर फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, लैम्डा वाला फॉर्मूला होता है Q/L। ठीक है, Q/L। इसमें भी हम वेयर लिख रहे हैं। चलिए, आप यहाँ जानते हैं Q को क्या करते हैं? Q को हम लोग चार्ज करते हैं, Q को चार्ज करते हैं। चलिए बताइए, लैम्डा क्या है? लैम्डा है आवेश का रैखिक घनत्व। अंग्रेजी लिखना आप अंग्रेजी भी लिख सकते हैं। L को हम लोग लंबाई करते हैं। L को क्या करते हैं? लंबाई। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लेंथ। ठीक है, चलिए पहले इसका ऐसा ही चलते हैं। आवेश का ऐसा यूनिट अभी हमने बताया कूलम। लंबाई का ऐसा यूनिट मीटर। तो यहाँ हो गया कूलम बटा मीटर, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम पर मीटर। ठीक है, अब इसका हम डायमेंशन को चलते हैं। डायमेंशन, जिसको हम बीमा भी कहते हैं। अभी हम बताए हैं कि बीमा को हमेशा बड़े कोष्ठ के अंदर लिखना है। ठीक है, आवेश की बीमा अभी हम बताए हैं IT, और लंबाई की बीमा L होती है। तो इसकी बीमा हो गई IT और L के पावर -1। IT L के पावर -1। ठीक है, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम तीसरे भौतिक राशि की ओर बढ़ रहे हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या करते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर Q/A। बार बार मैं सिग्मा Q A का वैल्यू नहीं लिखूंगा, यहाँ पे केवल Q का मतलब जानते हैं आप आवेश, सिग्मा का मतलब आवेश का पृष्ठ घनत्व, A मतलब क्या होगा? A का मतलब यहाँ है एरिया। एरिया को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। इसको भी लिख दे रहे हैं, इनको नहीं पढ़ने आता है इसको हम सिग्मा कहते हैं। इसको हम क्या पढ़ते हैं? सिग्मा। तो सिग्मा क्या है? यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी है। इसको शॉर्ट में अगर SCD भी लिख सकते हैं। S का मतलब सरफेस, C का मतलब चार्ज और D का मतलब डेंसिटी। ठीक है, चलिए इसका हम निकाल रहे हैं ऐसा यूनिट।
चार्ज का ऐसा यूनिट हो गया कूलम, क्षेत्रफल का ऐसा यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं कूलम बटा मीटर स्क्वायर, पढ़ेंगे कूलम पर मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका हम डायमेंशन निकालते हैं। ठीक है, इसका हम डायमेंशन निकालते हैं, बीमा इसको करते हैं, इसको बड़े कोष्ठ के अंदर लिखना है। ठीक है, अगर आप बड़े कोष्ठ के अंदर नहीं भी लिखते हैं तो कोई गलत नहीं है। चलिए आप चार्ज का डायमेंशन बताइए, IT आप जानते हैं। क्षेत्रफल की बीमा 11th में भी पढ़े होंगे, L स्क्वायर, तो इसकी बीमा फाइनली हो गई IT L के पावर। ठीक है, चलिए फिर से इसको हम दोहरा देते हैं दोबारा। दूसरे नंबर पे है कौन सा भौतिक राशि? आवेश का रैखिक घनत्व, इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। इसको क्या पढ़ना है? लैम्डा पढ़ते हैं, लैम्डा अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा बराबर होता है Q बटा L, जहां Q का मतलब चार्ज, लैम्डा का मतलब आवेश का रैखिक घनत्व जिसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, और L की मतलब लंबाई जिसको लेंथ कहते हैं। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट चलते हैं। आवेश का ऐसा यूनिट कूलम होता है, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है। ठीक है, तो ये हो गया कूलम पर मीटर। अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम पर मीटर, कूलम इनटू मीटर के पावर -1। अब इसका हम बीमा निकालते हैं। चार्ज की बीमा IT होती है। ठीक है, लंबाई की बीमा L होती है। इसको लिखेंगे IT L के पावर -1। तो यहाँ तीन चीज याद रखना है। पहला, आवेश के रैखिक घनत्व का सूत्र क्या है? तो लैम्डा बराबर Q बटा L। इसका ऐसा यूनिट क्या है? कूलम पर मीटर। इसकी बीमा क्या है? IT L के पावर -1। इसी से रिलेटेड है तीसरा भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, आवेश का पृष्ठ घनत्व, जिसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर Q बटा A। ठीक है, A का मतलब यहाँ एरिया है, जिसको हम हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं। अच्छा, इसको सिग्मा पढ़ते हैं, जिसको हमने लिख दिया है इस शॉर्ट में SCD, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब चलते हैं इसका ऐसा यूनिट। तो आवेश का ऐसा यूनिट कूलम होता है, क्षेत्रफल का ऐसा यूनिट जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 6, 7, 8, 9, क्षेत्रफल का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का ऐसा यूनिट फाइनली क्या मिलेगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? IT, एरिया का डायमेंशन L स्क्वायर, जो 11th में पढ़े होंगे। तो फाइनली इसका डायमेंशन हुआ IT L के पावर -2। ठीक है, चलिए हम चौथे भौतिक राशि की ओर चल रहे हैं, आवेश का आयतन घनत्व। इसको डिनोट करते हैं रो से। ठीक है, इसको हम रो पढ़ते हैं, रो अंग्रेजी में बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये क्वेश्चन इंटरमीडिएट में पूछता है, या तो इसका डेफिनेशन पूछेगा, या इसका ऐसा यूनिट पूछता है, या पूछ देगा इसकी बीमा। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं रो बराबर होता है Q बटा V। ठीक है, यहाँ भी हम एयर लिख देते हैं। Q को क्या करते हैं? चार्ज। इसको पढ़ते हैं रो। जिनको नहीं आता है पढ़ने, यहाँ से पढ़ सकते हैं आप, रो कहते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको शॉर्ट में हम VCD भी लिख सकते हैं। V से वॉल्यूम, C से चार्ज, और D से डेंसिटी। ठीक है, और यहाँ V का मतलब वॉल्यूम है। वॉल्यूम को क्या कहते हैं? आयतन।
और उनको क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। ठीक है, इसका हम SI यूनिट में चलते हैं। चार्ज का SI यूनिट अभी हमने बताया कूलम। वॉल्यूम का SI यूनिट अब पहले भी पढ़ चुके होंगे, मीटर क्यूब। ये तो 6, 7, 8 से लोग पढ़ते आ रहे हैं। उसको बोलते हैं कूलम पर मीटर क्यूब, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, और अब इसकी बात करते हैं डायमेंशन का। चार्ज की बीमा IT, वॉल्यूम की बीमा LQ, वॉल्यूम की बीमा LQ क्या हो जाएगा ITL के पावर -3। ठीक है, बाकी का भौतिक राशि अगले वीडियो में पार्ट 2 में हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को अपलोड कर देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसको आप याद कीजिए, पढ़िए, इसको समझिए। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखिए। ठीक है, पसंद पड़े तो वीडियो को आगे दूसरे विद्यार्थियों के लिए शेयर कीजिए।